अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाय ममालिक के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहते हैं पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगान तालिबान ने फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिपह सालार की कबायली अमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने जिरगे से खिताब में कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली आवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हम दोनों बरादर ममालिक हैं, आप फिक्र न करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के आज़म का इजहार, कहा नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, पीपल्स पार्टी की क़यादत शदीद इख्तलाफात का शिकार। वज़ारत उज़्मा के लिए PP उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार याकूब मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी 36 अरकान की हिमायत के दावे के बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा ना करा सकी। उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग जारी। मरकजी क़यादत हतमी नाम देने में मुश्किलात का शिकार। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान सेनेटर मुंतखब। खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 137 अरकान असेंबली ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ANP का बायकॉट। बानी PTI की हिदायत मिल चुकी, उन पर अमल करूंगा। मुख्तसर काबीना का ऐलान जल्द करूंगा। काबीना की तौसी बानी PTI से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू, कहते हैं सूबे के अवाम बानी PTI पर एतमाद करते हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत में हैं। जिस तरह पहले डिलीवर किया था वैसे अब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अपना आईनी कानूनी हक मांगने आए ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, इसलिए बानी से मुशावरत कर सकें। कल भी लिस्ट सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवाई गई। आज भी SHO से पूछा तो उन्होंने सर नफी में हिला दिया। आलम इस्लाम जंग की हालत से अभी तक नहीं निकल रहा।
जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी से फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। अब किधर है ट्रंप जो कहता है मैंने जंगबंदी कराई। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। सरबराह JUI की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा भारत के बाद अब अफगानिस्तान से झगड़ा दे रहे हैं, ये जंग भी करते हैं और मुज़ाकरात भी। कौम को जंग से निकालना किसी लीडर का असल काम है। अगर तुम नहीं कर सकते तो सियासत हमारे हवाले कर दो। हुकूमत की तरफ से मुजाहरों के हक को रोकना और गोलियां बरसाना मुस्तरद करते हैं। तहरीकों और सियासी अमल में तशद्दुद का उनसर नहीं आना चाहिए। मौलाना ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मसाजिद के आइम्मा कराम के लिए 10,000 रुपए का वजीफा मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का तहसील खैरपुर टामेवाली का दौरा। सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासरा अफराद में फ्लड कार्ड की तकसीम। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा पंजाब की तारीख में पहली बार 3 दरियाओं में तबाहकुन सैलाब आया। इतनी कम मुद्दत में रेस्क्यू रिलीफ की मिसाल मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के दौरान मुतहर्रिक रहीं। लोग कहते थे सर्वे में 6 माह लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह में मुकम्मल कर दिखाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG पुलिस की रिपोर्ट पेश। टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का चालान किया गया। सीट बेल्ट, जंपिंग रेड लाइट्स, टिंटेड ग्लासेस और मोबाइल के इस्तेमाल पर गाड़ियों का चालान हुआ। IG सिंध के मुताबिक पहली बार चालान होने पर 10 यौम में राबता करके मुआफी के साथ फीस मुआफ हो सकती है। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध पुलिस का जदीद टिकटिंग सिस्टम मुअस्सर साबित हो रहा है। शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। उधर MQM के बाद जमात इस्लामी ने भी सिंध असम्बली में चालान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। दूसरी जानिब मरकजी मुस्लिम लीग ने सख्त ट्रैफिक कवानीन के निफाज और भारी भरकम चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन केस में एक और बड़ी पेशरफ। नैब ने मास्टरमाइंड कैसर इकबाल के घर से मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 10-10 करोड़ रुपए बरामद किए गए। रकम पेंट के डिब्बों में छुपाई गई थी जिसकी निशानदही उनकी गिरफ्तार अहलिया ने की। कैसर इकबाल के घर से पहले 1 अरब 60 करोड़ रुपए मिले थे। SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। कमेटी को अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौसूल। SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड। हम चाहते हैं वो सिस्टम ठीक कर दें जो सबको ठीक कर सके। गुज़श्ता 79 साल में पाकिस्तान में कई लीडर्स आए। मुल्क की तरक्की में जो खातिरख्वाह हिस्सा डालना चाहिए था वो नहीं डाल सके। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक को आगे बढ़ने में मदद दी। भारत ने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी। भारत ने तरक्की की मनाजिल तय की, हम पीछे रह गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में APSIP के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब। कहा बहुत से ममालिक में फेडरेटिंग निज़ाम हुकूमत है। पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर इसके फेडरेटिंग यूनिट्स बनाते हैं। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने वाली कौमें ही कामयाब होती हैं। तब्दीली हमेशा मुतवस्सत तबके के जरिए आती है। हमें इनफरादी तौर पर भी खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में दुनिया में पीछे है। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज्यादा, तालीमी निज़ाम का बुरा हाल है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने तलबा में बेहतर तरीके से शऊर उजागर किया। गवर्नेंस मॉडल को इज्तमाई तौर पर बेहतर बनाना जरूरी है। अमेरिकी सदर का चीन पर आए टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा सदर शी से मुलाकात में बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। शी जिनपिंग का गजा में सीज फायर करवाने पर
ट्रंप को खिराज तहसीन।